Good morning, student. Today we will start exercise 3.3. Question number first of exercise 3.3. यहाँ आपको बार दिया गया था. Using bar, answer the following question. Question क्या है? Which is the most popular pet? First part. और B है how many students have dog as pet? सबसे पहले तो इसको समझो ग्राफ को. यहाँ पे देखो. यहाँ पे आपको कुछ पेट्स के नाम दिए हुए हैं और ये जो पेट्स हैं ये खरीदे मतलब बाई किए जाते हैं किसके थ्रू? क्लास 11 के स्टूडेंट के थ्रू. ये जो डिनोट करता है ये नंबर ऑफ स्टूडेंट है. यहाँ पे ये वाला चीज डिनोट करता है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. ओके. और ये जो है पेट्स के नाम है. ये डॉग है, ये कैट, रैबिट, हैमस्टर, अदर्स. सबसे पहले देखो 8 स्टूडेंट ने क्या खरीदा है? डॉग्स लिया है. कैट्स कितने स्टूडेंट ने लिया? 10. फिर रैबिट 2, हैमस्टर यहाँ पे देखो ये बीच में है तो 6 और 4 और 6 के बीच में क्या होगा? 5. यानी कि ये क्या हो जाएगा? 5 स्टूडेंट ने लिया. अदर्स और अलग अलग पेट्स कौन लिया है? कितने बच्चों ने लिया है? तो 4 और 2 के बीच में क्या होता है? 3. तो ये क्या डिनोट करता है? 3 स्टूडेंट्स को. ठीक है. तो सबसे पहले देखो देयर व्हिच इज द मोस्ट पॉपुलर पेट. कौन सा पॉपुलर पेट है? सबसे पहले जिसको सबसे ज्यादा लोग खरीद रहे हैं वही तो पॉपुलर पेट होगा. ठीक है. तो यहाँ पे सबसे पॉपुलर सबसे ज्यादा कौन सा ऐसा पेट है जिसको सबसे ज्यादा स्टूडेंट ने नंबर ऑफ स्टूडेंट ने लिया है? कैट. देखो इसको कितने लोगों ने लिया है? 10 लोगों ने. इसका मतलब ये मोस्ट पॉपुलर है. तो इसका आंसर होगा. देखिए आप जो ये सॉल्यूशन करेंगे तो इसमें आपको ये वाला जो ग्राफ है वो आपको बनाना ही होगा कॉपी में प्रॉपर तरीके से इसको बनाएंगे. फिर क्वेश्चन भी लिखेंगे और आंसर भी लिखेंगे. विच इज द मोस्ट पॉपुलर पेट. एक पार्ट का आंसर होगा कैट. कैट इज द मोस्ट पॉपुलर पेट. ओके. आंसर हो गया. अब बी पार्ट देखो. हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव डॉग एज पेट. कितने स्टूडेंट हैं जिन्होंने डॉग को पेट की तरह से खरीदा है, पेट बनाया है अपना. तो यहाँ पे देखो कहाँ तक ये जा रहा है ग्राफ? 8. यहाँ पे ये देखो ये जा रहा है ना पर ये कितने पे जाके रुक रहा है? 8 पे. तो ये क्या डिनोट करता है? नंबर ऑफ स्टूडेंट ये डिनोट कर रहा है. इसलिए कितने लोगों ने लिया है? 8 स्टूडेंट्स. 8 स्टूडेंट्स have dog as a pet. इतने लोगों ने डॉग को अपने पेट की तरह से रखा है. अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2. देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 में देखो ये ग्राफ दिया हुआ है आपको और ग्राफ देख करके आपको इससे बेस्ड क्वेश्चन पूछ रहा है. क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बार ग्राफ्स देख करके इसका आंसर देना है. आंसर क्वेश्चन क्या है ये देखो. नंबर ऑफ बुक्स ये रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ बुक्स और ये वाला जो है वो हॉरिजॉन्टल डिनोट करता है ईयर्स को. ठीक है. तो अब आपका फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी बुक्स वेयर सोल्ड इन 1989 at 1990 and 1992. आपको बताना है कि इस ईयर में कितनी बुक सोल्ड हुई थी. सबसे पहले तो इसको समझ लो ग्राफ को. ये जो है 1989 देख रहे हो आप अपनी बुक में भी देखिएगा. ये 100 और 200 के बीच में क्या होता है? यहाँ पे ये डिनोट करेगा 150 को. ठीक है. और ये इससे ये देख रहे हो 150 से ज्यादा है और 200 से लेस है. ठीक है. तो अगर ये 150 से ज्यादा है 200 से लेस है तो हम इसको देख लेंगे. ये हम लिखेंगे 175. इतना करेंगे 175. मतलब 1989 में कितनी बुक्स सोल्ड हुई थी? 175. ठीक है. अब देखो 1990 में यहाँ पे देखो ये भी 450 से ज्यादा है और 500 से लेस है. ठीक है. तो जब ऐसी कंडीशन आए कि 4
लीजिए 475। ओके, अब देखो 991 में ये एग्जैक्ट 300 के आस, तो ये 300 बुक को डिनोट करेगा। 992 में देखो ये 250 से लेस है, 250 से लेस है और 200 से ग्रेटर है, तो इसको क्या लिखेंगे 225। ये 225 बुक्स को डिनोट करेगा और ये 600 को डिनोट करेगा। ठीक है, इसमें और इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आपको इसी में कंफ्यूजन थी जो मैंने एक्सप्लेन कर दिया है कि 250 से ज्यादा 150 से ग्रेटर है और 200 से लेस है, इसलिए 175 हो जाएगा। ये 450 से ग्रेटर है, ठीक है, और 500 से लेस है। जैसे देखो ये ग्राफ 400 में हाफ ही तो होगा 450, तो उससे ज्यादा ये ग्राफ दिख रहा है और 500 से लेस दिख रहा है। तो अब बताओ यहाँ दे रहा हाउ मेनी बुक्स सोल्ड वेयर। अब मैंने बुक्स लिख दिया है, ये बुक्स को डिनोट करता है और ये ईयर को डिनोट करता है। यहाँ पे देखो हाउ मेनी बुक्स वेयर सोल्ड इन 1989, 1990 एंड 1992। तो इसका सॉल्यूशन लिखोगे बुक्स सोल्ड in 1989 equal to 175, फिर in 1990 कितनी बुक्स सोल्ड हुई थी 475 सॉरी। in 1992 में देखो कितनी है 225। ये आपके फर्स्ट वाले पार्ट का आंसर हो गया है कि 1989 में कितना था 175, 90 में 475, 992 में कितना था 225। अब आपसे पूछा जा रहा है सेकंड पार्ट, इन विच ईयर वेयर अबाउट 475 बुक्स सोल्ड एंड अबाउट 225। कौन से ईयर में 475 बुक्स सोल्ड हुआ था और कौन से ईयर में 225 बुक्स सोल्ड हुआ। तो यहाँ से ही देख लो 1990 में 475 बुक्स सोल्ड था और 992 में 225 बुक्स सोल्ड था। इसका मैं आंसर लिख रही हूँ। ये फर्स्ट वाले का आंसर हो चुका है ना। फर्स्ट वाले पार्ट में ही इसका आंसर छुपा हुआ था। बी वाले का सॉल्यूशन है बच्चों, ये बी वाले का आंसर था इन 990 475 books sold and in 225 किस ईयर में है in 992 225 books were sold। सोल्ड बस ठीक है। 1990 में इतना था और 992 में 225 था। अब लास्ट सी वाला देखिए, इन विच ईयर वेयर फ्यूअर देन 250। कौन कौन से ऐसे ईयर हैं जिसमें 250 से लेस बुक सोल्ड हुआ है। 250 से लेस कौन कौन सा है 175 है 225 है। तो सी वाले का आंसर देख लो कौन कौन से ऐसे ईयर हैं। तो दो ईयर है ना, एक 989 है और एक 1992 है। सी इन 989 and in 992 where fewer
बुक्स सोल्ड, ठीक है। इन दोनों ईयर्स में 250 से लेस बुक सोल्ड हुआ था। फ्यूअर मतलब 250 से कम, 250 से कम इसमें भी है और 250 से कम इसमें भी है, ठीक है। अब हम देखेंगे डी वाला पार्ट, एक आपका डी पार्ट भी है इसमें। डी पार्ट में क्या है, कैन यू एक्सप्लेन हाउ यू वुड एस्टिमेट द नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड इन, कैन यू explain, can you explain how you can estimate the number of books in 989? 989 में कैसे आपने बुक्स को एक्सप्लेन किया है, कैसे आपने 175 लिखा है, ये हमें लिखना है। तो इसका सॉल्यूशन है, here we observe that from कह दीजिएगा from बार ग्राफ, इसको बार ग्राफ कहते हैं बच्चों, बार ग्राफ represent bar, we observe that here we observe from bar graph books represent more than 150 and less than 200, then we can write in 1989 years, 1989 year will 175 books sold, more than 150 and less than 250 है, इसलिए हम क्या लिख सकते हैं कि 175 बुक्स सोल्ड हुई थी किस ईयर में, 989 में। तो ये सारे क्वेश्चन आप अपनी कॉपी में कर लीजिएगा, ग्राफ जरूर बनाएंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया जाएगा। ये दोनों क्वेश्चन फिलहाल आप अपनी कॉपी में जरूर करेंगे। थैंक यू।